अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कटलेट तो हम कई तरीके के बनाते हैं। कभी मटन यूज़ करके बनाते हैं, कभी चिकन यूज़ करके बनाते हैं। आज हम अंडों को यूज़ करके कटलेट बनाएंगे और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के हैं। शायद ही आपने कभी ट्राई किया होगा। तो चलिए आज बनाते हैं अंडे के कटलेट। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह पसंद करने वाले हैं। हमने 3 अंडे ले लिए हैं, बॉईल कर लिए हैं अंडों को। हमने एक बड़ी साइज़ का गाजर लिया और इस तरह से ग्रेट कर लिया है। तो ये अंडे के कटलेट हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने इसमें वेज ट्विस्ट भी दिया है हेल्दी करने के लिए। एक बड़ी साइज़ का प्याज भी हमने लिया और ऐसे स्लाइस कर लिया है। हमने ब्रेड की स्लाइसेस यूज़ की हैं, 5 ब्रेड की स्लाइसेस यूज़ की हैं, छोटी स्लाइस की। ये ब्रेड की जो स्लाइसेस हैं इन्हें हमें भिगा देना है, दूध डालकर भिगाएंगे। तो पहले ये 2 स्लाइस पर थोड़ा थोड़ा दूध पोर करेंगे। 1/4 कप दूध यूज़ करना है हमें इसमें। 4 टेबलस्पून दूध और 2 ब्रेड रखकर थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। लास्ट वाली ब्रेड भी रख देंगे। 4 टेबलस्पून दूध हमने डाल दिया है ब्रेड पर। ब्रेड को हम सॉफ्ट होने देंगे। अंडों को ग्रेट कर लेंगे। अंडे हमने ग्रेट कर लिए हैं, ब्रेड भी नरम हो चुकी है। हाथों से ब्रेड को क्रश करेंगे। ब्रेड को तो हमने इस तरह क्रश कर लिया है हाथों की मदद से। हरा धनिया और पुदीना छोटा छोटा हमने कट कर लिया। 3 हरी मिर्चियाँ छोटा छोटा कट किया। आप जितना तेज़ खाते हैं वो हिसाब से मिर्चियाँ डालें। छोटा छोटा चॉप करके 1 टीस्पून लहसुन, थोड़ी सी ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च भी मिलाएंगे। थोड़ा नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून के आसपास डाल दिया हमने, बाद में टेस्ट करके डाला जा सकता है। थोड़ा सा हम इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून के आसपास। वैसे आप जितना तीखा खाते हैं वो हिसाब से डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com। वहाँ आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया, ये इस तरह का हो गया है। कॉर्नफ्लावर मिला देंगे, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल दिया हमने बाइंडिंग के लिए और इन्हें थोड़ा क्रिस्पी करने के लिए। एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी से हाथों को हमने गीला कर लिया। अब यहाँ आप जैसे चाहें, जो शेप चाहें वो बनाएं कटलेट का। बस हम सिंपल बनाएंगे, ऐसे राउंड वाले। हमने इतने मिक्सचर में 15 कटलेट बनाकर तैयार कर लिए हैं। हम इन कटलेट को ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। इस तरह से सारे कटलेट्स को हमने कोट कर लिया। ये फ्राई करने के लिए और स्टोर करने के लिए, दोनों के लिए तैयार हैं। स्टोर करने के लिए ये जिस तरह हैं, बस इसी तरह हमें इन्हें 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देना है। उसके बाद ये हार्ड हो जाएंगे तो मन चाहे कंटेनर्स में या जिपलॉक बैग में आसानी से इन्हें स्टोर किया जा सकता है। आपस में ये चिपकेंगे भी नहीं। और फ्राई करने में इन्हें थॉ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बाहर निकाल कर कुछ देर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली भी फ्राई कर सकते हैं। बस 3 से 4 कटलेट एक वक्त पर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये ठंडे होते हैं तो ऑयल का टेम्परेचर गिर सकता है और फिर कटलेट्स में ज़्यादा ऑयल भर सकता है। तो इसी तरह थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम टू हाई रखकर 3 से 4 कटलेट एक वक्त पर डालें और फिर पेशेंस के साथ फ्राई करें। फ्रोज़न कटलेट्स भी आसानी से फ्राई हो जाते हैं।